अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बहुत कमाल की है यार, क्या बताऊं इस वीडियो के बारे में। हम जब औलिया अल्लाह के पास जाते हैं और उनके वसीले से अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम मुर्दों से मांगते हो। वो कहते हैं कि जो मरकर कब्र में चला गया उसका दुनिया से नाता टूट गया, अब वो अपनी कब्र में मुर्दा है, उसके वसीले का कोई फायदा नहीं। हमारे कुछ भोले भाले लोग अगर ज़ाहरी तौर पर हम देखें तो कब्र, जब किसी मुर्दे को कब्र में दफनाते हैं तो उसके बाद जैसे ही दोबारा कब्र को खोलें तो उसकी वाकई हड्डियां पड़ी होती हैं। अगर वाकई हड्डियां पड़ी होती हैं तो हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। वो हम किसको कहते हैं? अगर हम सलाम करते हैं, अगर वो मुर्दा है, वो जवाब नहीं दे सकते, तो सलाम करने का हुक्म क्यों दिया गया? अब इन सारी कंफ्यूज करने वाली बातों को क्लियर कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब फ्रॉम इंडिया। अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब का जो स्टाइल है वो कमाल का है, अवामी अंदाज है, अवामी लहजे में बात करते हैं। अवामी लहजे में जिस तरह वो अक्ली दलाइल, बद मजहब अक्ली दलाइल देकर हमारे भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सेम उसी तरह अक्ली दलाइल देकर अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब हमें समझाते हैं और हमारे मसाइल को सुलझाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब फ्रॉम इंडिया। और मौजू है कि क्या जब सांस टूट जाए तो कब्र में जाने के बाद बंदा सुनता है या नहीं सुनता, या कब्र वाले मुर्दा है? ये सारे मसाइल सुनते हैं, आइए सुनिए जी। खबर में सब मुर्दा है, खबर में मुर्दा है, खबर में मुर्दा है, खबर में मुर्दा। अल्लाह की कसम सुन लो, खबर में कोई भी मुर्दा है ही नहीं। वाह, अल्लाह की कसम बोल रहा हूं मैं आपको, खबर में कोई भी मुर्दा नहीं है। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी, जब खबरस्तान जाओ तो खबर वालों को सलाम करो। क्या करो? आप लोग करते नहीं करते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। जी, आम लोगों के लिए ये सलाम, जी हाँ, कब्र वालों के लिए ठीक है। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जी, अल्लाह के वली के लिए सलाम। क्या बात। ये आप खबरस्तान गए तो सलाम कर रहे हैं। बेशक, कौन कौन नहीं करते? हाथ उठाओ। सभी करते हैं। अच्छा, पूरे सुनने ही चाहे आज इत्तेफाकी बात, चलने दो, नो प्रॉब्लम। बस पट्टे है नहीं उठा रही, ये भी नो प्रॉब्लम, चलने दो। मसले को समझ लो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मैं आपका भाई हूं। आप गलत लोगों की सोबत में बैठे, गलत बातें सुने, इसलिए आप बुजुर्गों से दूर हो गए। बेशक, मैं आपको बुजुर्गों से दूर करना नहीं चाह रहा हूं, बल्कि इस्लाम से और इस्लाम की हक़ानियत से करीब करना चाह रहा हूं। बेशक। अब जरा मसले को समझो। हाँ, खबरस्तान को गए तो सलाम करना है, सही है, राइट? सही है। लेकिन आप अब तक एक 50 मैयतों में तो गए होंगे। कोविड में तो हर आदमी 4-4, 6-6, 8-8 अटेंड कर लिया। सही है। मैयतों में गए, सही। घर में मैयत रखी हुई है, हाँ, लेटे हुए हैं, हाँ, साहेब, फुप्पा, चिच्चा, मामू, हाँ, खालू, नाना, ठीक है। दादा, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, कोई भी है। सही है। ईमानदारी से बोलो, मैयत कने जाके ठहर के सलाम कौन कौन करे अब तक? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वाह, पक्के हैदराबादी हैं फिर तो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैयत को सलाम कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फुप्पा जान, हाँ, सही है। इंतकाल होगा फुप्पा जान, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कोई भी नहीं बोले अब तक, कोई भी नहीं बोले ऐसा। मेरे दादा सलाम वालेकुम, चले गए आप, ऐसा कोई नहीं बोले। सही है। मैयत को सलाम कोई भी नहीं कर रहा। देखो आप क्यों नहीं कर रहे साहब? क्योंकि उसको मालूम है फुप्पा सलाम का जवाब नहीं देते। सही है, सही है।
काफी हद तक बात समझ आ गई मुझे। आप कई मर्तबा आपको भी आ गई दवाखाने होगी। को गए होंगे, जो मरीज वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, हाँ कोमा में लेटा हुआ है, उसको जाके मामू जान अस्सलामु अलैकुम, कौन कौन बोले? कोई भी नहीं। नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मामू बोलेंगे मैं उठता हूं तू लेट जा। क्योंकि सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने के पोजीशन में हो। हाँ बिल्कुल 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 सही सलाम का मसला तो समझो। हाँ सही। सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने के पोजीशन में हो। बेशक बेशक। बाजू वाली मस्जिद के मौलाना नमाज पढ़ रही, वन जाके बोले मौलाना अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन नमाज पढ़ने वाले को सलाम करते? हाथ उठाओ। वेरी गुड, पूरे समझदार पट्टे हैं। नमाज पढ़ने वाले को कोई सलाम नहीं करता, नहीं करते, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला जवाब देने के पोजीशन में नहीं है। नहीं है। अब यहाँ जलसा खत्म, मेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा? सिर्फ 2:30 बज रहे। मैं आपको 3 बजे छोड़ दूंगा। आप 3:15 को दुआ सलाम खत्म करके 3:30 पौने 4 बजे घर में पहुंचेंगे। अम्मी जान सो रहे, हाँ। अब्बा जान भी सो रहे। सही। सलाम कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हंसो नको जी, लोटो आज तुम। हाँ ठीक है। मगर खुदा की कसम मसला समझ जाओ दीन का। इंशाअल्लाह। और मेरे यही मसले इसको यहाँ से लेके सऊदी तक सब जने टेंशन में, कहां से लाता रे? तेरी खबर खोद के निकालता रे। सोने वाले अम्मी जान अब्बा जान को कोई भी सलाम नहीं कर। बेगम आके गेट खोले, अस्सलाम वालेकुम बेगम। हाँ बेगम बोले क्या बात है, नक्शबंदी साहब का बयान सुन के आए, शादी करा। कल तक बेटा बुरा बोलने वाला, आज बेगम को सलाम। तो मसले को समझो दोस्तों, सोने वालों को भी सलाम नहीं कर रहे, बीमार है सो वाले को सलाम नहीं कर रहे, नमाज पढ़ने वाले को सलाम नहीं कर रहे, मैयत को सलाम, मगर कब्रिस्तान गए तो सलाम कर रहे हैं। क्या मतलब? जब यहाँ पर जो जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं है उसको सलाम नहीं कर रहे हो, कब्रिस्तान से गुजर रहे हो, कब्रिस्तान में ज़ियारत के लिए गए हो, तो सलाम तुम कर नहीं रहे हो, आमिना का लाल करवा रहा है। क्या बात है, सही है। क्यों करवाया? नबी ने इसलिए सलाम करवाया कि तू नहीं जानता, तू सलाम कर। वो खबर में लेट कर तुझको पहचानता भी है, तेरे सलाम का जवाब। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। खबर में मुर्दा कोई भी सही है, समझ आ गई बात। सब बाजू वाले मौलाना बोले 11वीं के जलसे देख देख के टेंशन में आके बोले खबर में सब मुर्दा है, खबर में सब मुर्दा है, दरगाह को नहीं जाना, खबर में सब मुर्दा है। तो मौलाना का एक हाथ पकड़ लो, पकड़ के पूछो मौलाना कल आपकी चिट्ठी उड़ गई, आपके 4 बच्चे आपको 4 कंधों पे लिए लिख जाके जोहर के बाद अंदर डाल दिए। अब दूसरा हाथ भी पकड़ लो क्योंकि मौलाना टेंशन में आने वाले हैं। अब मौलाना को पूछो कल आपकी खबर में सवाल होगा कि नहीं होगा? मौलाना बोले होगा। बोला अरे मुर्दे तू सुनता कैसा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, सुभान अल्लाह। अरे रिसालत, अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे गौस, अरे ख्वाजा, शान दक्कन, अहले सुन्नत, हुजूर शान दक्कन, हुजूर शान दक्कन। पूछना भाई तू सुनता कैसा रे? भाई तू तो मुर्दा रहेगा ना,
जब गौसे आजम को तू बोल रहा मुर्दा है, गरीब नवाज को बोल रहा मुर्दा है, नहीं सुनते दरगाह को गए तो तू बोल रहा, फिर तू अंदर कैसा सुंदर? सही 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 सही, तू तो स्पेशल मुर्दा है। हाँ बिल्कुल। कैसा सुनता तू, सवाल कैसा सुनता? हाँ, सही। अच्छा सवाल उन्हें करेंगा, तू सुनेगा, जवाब देता बराबर दूंगा, चुपी चित्ती मेहनत कर रहा हूं। जवाब देने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। अच्छा और एक बात बोलो ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, सवाल खाली सिर्फ मुसलमानों से होगा नहीं? हाँ क्या बात है, मोदी साहब से भी होगा, केसीआर साहब से भी होगा, तो मतलब ये उन्होंने भी जिंदा होंगे। खबर में कोई भी मुर्दा नहीं है, कोई भी मुर्दा नहीं, कोई भी मुर्दा नहीं। खबर में मुसलमान भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है, यहूदी भी जिंदा है, मजूसी भी जिंदा है, मुशरिक भी जिंदा है, मुर्दा है ही नहीं। ये बाजू वाले ये कॉन्सेप्ट कहां से लाए? फतरे लेके मार लेने की नौबत है ये। मुर्दा है बल्कि डाल दिया, गोली डाल दिया, छोड़ दिया, खत्म। मुर्दा है बल्कि डाल दिया। ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, पूरी जिंदगी ने बेगम को मार मार के जा रहा, शराब पी के जा रहा, पूरी जिंदगी अम्मा बाबा से लड़के जा रहा, पूरी जिंदगी हराम का खा के जा रहा, रोजाना रात में होते कि बॉटल ले लेके बैठ रहा पट्ठा चौरस्ते पे कुर्सी डाल लेके, आहा इसी शान से जिंदगी गुजार के आप खबर को पहुंचा ही नहीं। अब अगर इन्हें मुर्दा है तो फिर हिसाब किससे होगा? सही सही बात। बॉटल कई को मारा था किससे पूछेंगे? हाँ, सही बात, सही बात, सही बात। बेगम को कई को मारा था किससे पूछेंगे? सही है। जवाब देने के लिए जिंदा होना नहीं। बाबरी मस्जिद तोड़ के गए, हाँ इन्होंने रहा बाजू वाला और मुर्दा है, उन्होंने बोला लो टेंशन फ्री है। फरिश्ते आके पूछ रहे हैं कई को तोड़ा बाबरी मस्जिद, अपन तो मुर्दा है, नो प्रॉब्लम। बेगम को कई को मारा, वो जिंदाओं से पूछो, अपन तो मुर्दा है। कितना बुरा कॉन्सेप्ट है देखो, आप मुर्दा है बोलना। इस्लाम की धच्चियां उड़ जा रही, धच्चियां। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जा रहा पूरा। सही भाई अगर मुर्दा है तो मुर्दे को क्या टेंशन? फरिश्ते मार रहे, मारो, अपन तो मुर्दा है, अपने को मार लगता ही नहीं। उस्मानिया हॉस्पिटल में एक्सीडेंट का मरीज पहुंचा, डॉक्टर साहब टख बोल के मारे, भेजा, निकाले। पेशेंट बोला निकाल लो, अपने को कुछ हो रहा ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? सही। उस्मानिया दवाखाने की जो हालत है ना, वो खबर में नहीं होंगी वो। हाँ सही। उस्मानिया दवाखाने में मुर्दा है, खबर में मुर्दा नहीं रहेगा। खबर मुर्दा मारो, थक गए जाओ दूसरों को भेजो। खबर में जिंदा है, इसीलिए तो सांप काटेंगे हाँ, ताकि तकलीफ हो। सही सही। इसलिए तो खबर में बिच्छू आएंगे ताकि तकलीफ हो। इसीलिए तो खबर में दबाया जाएगा ताकि तकलीफ हो। तकलीफ मुर्दे को नहीं होती, तकलीफ जिंदे को होती हाँ है। सही है, बेशक अब बेशक। एक साहब ये सुन के बोले मौलाना ये तो पापियां हैं, अजाबियां हैं, जुआड़ियां हैं, शराबियां हैं, चोरा हैं, जिंदा है अजाब के लिए, वली गई को जिंदा है। हाँ ठीक है। अरे सुन ले, गुनाहगार, बदकार, सियाकार अपने गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होगा। अल्लाह का वली पूरी जिंदगी इबादत, तकवा, रियाजत के बाद दीदारे इलाही के लिए जिंदा। क्या बात है, क्या बात। इनाम व एहसान, फजलो करम के लिए जिंदा बेशक, होगा। बेशक। जन्नत की खुशबू है, जन्नत की हवा है, जन्नत के बागात में टहलने के लिए जिंदा क्या होगा। बात, बेशक बेशक। गुनाहगार सजा के लिए जिंदा होगा, नेकोकार जजा के लिए जिंदा होगा। बेशक, क्या बात, क्या बात। खबर में कोई मुर्दा नहीं है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस्लाम खत्म हो जाएगा ऐसा अगर बात करेंगे तो। सही है। ये गलत बात है। ऐसी गलत बातें बता बता के बेचारे भोले नौजवान हमारा जी 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 अच्छा
जी सही बात, जी 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 ऐसे कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों, इस्लाम को समझो, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझो। आज हम लोग गुनाहों से बचे हुए हैं ना भाई। शराब पीने से बच रहे हैं, जुआ खेलने से बच रहे हैं, डिस्को जाने से बच रहे हैं, बार जाने से बच रहे हैं, जिना करने से बच रहे हैं, रेप करने से बच रहे हैं, चोरी करने से बच रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी से बच रहे हैं, बीवी पे हाथ उठाने से बच रहे हैं, नमाज छोड़ने से बच रहे हैं। कई को बच रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सारी नेकियां क्यों कर रहे हैं? ये गुनाहों से क्यों बच रहे हैं? इसलिए बच रहे हैं क्योंकि कल खबर में अजाब होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसलिए हम बच रहे हैं क्योंकि कल दोजख में अजाब होगा। सही है। खबर की अजाब का खौफ हमारे दिलों में है, हिसाब और किताब का ख्याल हमारे पास है। सही है। इसलिए इन चीजों से बच रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ये पैगाम देंगे खबर में सब मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है, तो फिर आप बताओ, फिर खबर के अजाब से जब ख्याल खत्म हो जाएगा, मुर्दगी का एहसास शुरू हो जाएगा, जिंदगी का तस्वुर खत्म हो जाएगा, तो फिर इंसान गुनाहों पे आमदा हो जाएगा। हाँ, सही है, सही, बिल्कुल बिल्कुल। बदकारियों पे आमदा हो जाएगा, जिना की तरफ माइल हो जाएगा, सही बात। शराब पीने का शौक पैदा हो जाएगा। बोले मुर्दा है, लो करो क्या करना है। जब हिसाब ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है? सही बात, सही बात। जब अजाब नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है? जब जजा नहीं है तो फिर अमल कहीं को करना है? मुर्दा ही रहने वाले हैं तो फिर अमल किस बात का? इसीलिए याद रखो मेरे भाई, खुदा की कसम कोई मुर्दा नहीं है। सही है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वली भी खबरों में जिंदा है और ये आम मैयतें भी अपनी अपनी खबरों में जिंदा है। सही है। एक साहब बोले मौलाना फिर कुरान के अंदर है ना जी? बोले अम्मा, मैं बोला इतनी खतरनाक है, तेरे को मिली मेरे को नहीं मिली अब तक। मैं बोला कौन सी आयत है भाई? पढ़। बोला मैं पढ़ रहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो बोला क्या मतलब इसका? पूछा मैं, मुर्दा है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अरे मैं बोला दीवाने, तेरे कौन पढ़ाए रे तेरे को? कौन से घावड़ करने बैठ के आ रहा तू? कुरान का मतलब गलत निकाल रहा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या है उसका मतलब? कुल्लू, हर किसी को, नफ्सिन, जानदार को, हर जानदार चीज को, कुल्लू नफ्सिन, हर जानदार चीज को, ज़ाइक़तुल मौत। क्या है इसका मालूम? मौत का मजा चखना है। क्या करना है? मौत का मजा चखाया जाएगा। मौत का मजा अपने पास है, देखो जायका टी पॉइंट। हाँ, अपने मियाँ भाई हैदराबाद में पूरे काम डाल लिए, उसके बाजू खाली मौत लिखना है बस, खाली जायका, जायका टी पॉइंट, जायका टी स्टॉल। जायका का मतलब है मजा, टेस्ट। चाय पी के आए आप जलसे में, खैरत सुने तक चाय का मजा था, नाच सुने तक था, एक तकरीर सुने तक था, अब फिर डिकाशन होना बरने पट्टे। सही है। दोबारा मजा, जायका उसको कहते हैं, टेस्ट उसको कहते हैं जो थोड़ी देर के लिए होता, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। सही है, सही। क्या होता? सही। थोड़ी देर के बाद वो मजा खत्म। क्या बात है। ईशा के बाद आप खाना खाए, 2 घंटे 3 घंटे तक मजा, उसके बाद मजा खत्म। आप जो है बिस्किट खाए, आधे घंटे के बाद मजा खत्म। जायका कहते ही उसको है जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता। अल्लाह कह रहा है मौत का मजा चखना, टेस्ट चखाया जाएगा। जैसे ही रूह निकली, मौत का मजा शुरू, जायकातुल मौत शुरू। सही है। हर जानदार चीज को ये मजा चखना है। जैसे ही रूह निकली, मौत का मजा शुरू। खानदान वाले आ रहे हैं, कबीले वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आखिरी दीदार कर रहे हैं, मैयत मौत का मजा चख रही है। गस्साल साहब आ गए, गसूल दे रहे हैं, मैयत मौत का मजा चख रही है। गस्साल कफन पहना रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। आखिरी दीदार हो रहा है, सुरमा लगाया गया, कलमा लिखा जा रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। डोले में रख दिया गया, कंधों पे ले जाया जा रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है।
नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, मैयत मौत का मजा चख रही है। ठीक है। खबर के अंदर उतारा गया, मैयत मौत का मजा चख रही है। सही है। सेलू के पत्थर लगाए गए, मैयत मौत का मजा चख सही रही है। है। मट्टी डाली जा रही है, खबर बना दी गई, मैयत मौत का मजा ठीक चख है। रही है। अब आगे सुनो, मेरे मुस्तफा कह रहे, मैं नहीं। हाँ ठीक है। इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िआ फी खबरिही फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु लियस्मा क़रअ नियालिहिम। मेरे मुस्तफा फरमाते, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आका ने फरमाया जब मैयत को उसकी खबर में लिटा कर उसके दोस्त पलटते हैं, हाँ लिटा दिए ना, खबर बना दिए, दुआ कर दिए, पलट रहे हैं, दोस्तां जा रहे हैं, भाया रिश्तेदारा दोस्तां खानदान वाले जो मैयत के साथ आए थे वो लिटा के दफन करके जा रहे हैं। हाँ मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं अगर तुमसे कोई कहे कि मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला तो यकीन कर लो बोले हुजूर, और अगर मगरिब में डूबने वाला सूरज कोई तुमसे कहे मशरिक में डूबा तो फरमा रहे उसकी बात पे यकीन कर लो। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात गलत हो गई, इस बात पे यकीन मत करो। क्या बात? हुजूर ने फरमाया मेरी बात गलत नहीं हो सकती। अब नबी क्या कह रहे हैं सुनो, हुजूर फरमा रहे मैयत को लिटाकर फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, उसको लिटाकर उसके दोस्त पलट रहे उसकी खबर से लौट रहे हैं। लियस्मा क़रअ नियालिहिम, वो खबर में लेटकर पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनता। क्या बात है जी, क्या बात है। पलटने वालों की हक जूतियों की आवाज खबर में सुनता है। इतने शऊर के साथ जिंदा हो गया उन्हें। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, मुर्दा है नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सही है। इसीलिए प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा सलाम करो खबर वालों को। सही है। क्यों करो? क्योंकि खबर वाले जिंदा हैं। बोलो जिंदा। खबर वाले जिंदा। खबर वाले जिंदा है। इसीलिए हम भी जिंदा नबी की उम्मत है। बेशक बेशक। इसलिए हम रोजाना पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका। क्या बात है, क्या बात। तू मुर्दा नबी का होगा, हम जिंदा नबी की कौम है। बेशक 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 बेशक। हाँ, हम जिंदा नबी की उम्मत है। बेशक बेशक बेशक। हम जिंदा कौम, हमारा नबी जिंदा है। बेशक बेशक। हमारा गौस जिंदा है, इसलिए हम अल मदद या गौसे आजम पुकारते हैं। बेशक बेशक। हमारे मौला अली जिंदा हैं, इसलिए हम अल मदद या अली कह के आवाज देते हैं। हमारे हजरत सैयदुना गरीब नवाज जिंदा है, इसलिए हम उनकी मजार पे चादर का फूल का नजराना पेश करते हैं। हमारे बाबा शरफुद्दीन जिंदा है, क्या बात है, इसलिए हम उनकी मजार पे बैठ के जिक्र अस्कार करते हैं, बेशक कुरान की तिलावत करते हैं, बेशक, क्योंकि ये जिंदा है। बेशक। कोई मुर्दा नहीं है मेरे भाई। मुर्दा अगर आप कहेंगे तो इस्लाम की धज्जियां उड़ जाएंगी, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हिसाब किताब हशर जजा सजा का मसला ही खत्म हो जाएगा पूरा। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वलियों के पास गए तो जाके यूं देख लेते हैं, ऐसा करना नहीं पड़ना। यूं ठहरो अल्लाह के वली के पास कि तुम उनको देख रहे हो, वो तुमको देख रहे सही सही सही। बड़े अदब के साथ, ऐसे अदब के साथ, एहतराम के साथ अल्लाह के वली की तरफ तवज्जह लगाकर। अल्लाह के वली आपको देख रहे हैं, आप वलीउल्लाह को देख रहे हैं। आप मूड में तो है ना? हाँ। नहीं खत्म कर दूं? नहीं। आज एक दिन आए सुत्ते को सुन लो। हाँ, फिर कल से फिर अपन नो प्रॉब्लम। ओल्ड सिटी का चबूतरा जिंदाबाद। आज एक दिन सुन लो, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाए। एक दिन सुनो। देखो, एक बाजू वाला आ गया पट्ठा, नक्शबंदी साहब बहुत बोल रहे हैं आप जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। चलो एक काम करेंगे नक्शबंदी साहब, फूलबाग के कब्रिस्तान को जाएंगे। हाँ? तुम सब्बल लाओ, मैं फोड़ा लाता हूँ। यार कितने प्यारे तरीके से हमें समझा दिया। यार कुरान कह रहा है शहीद जिंदा है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक आम मुसलमान फौजी
सारी उम्र उसने नमाज नहीं पढ़ी, सारी उम्र कोई नेकी का काम नहीं किया, सारी उम्र कुछ नहीं किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक इस्लामी रियासत को बचाते हुए वो मर गया तो वो शहीद है, और शहीद कुरान के मुताबिक जिंदा है। एक आम शहीद जिंदा है, एक आम मुसलमान जिंदा है। तो क्या अल्लाह पाक के वली मर गए? क्या माज़अल्लाह अल्लाह पाक के नबी मर गए? कैसी बातें करते हो यार। तो लिहाजा जो कहता है, जो ये समझता है कि हम सुन्नी औलिया कराम के मज़ार पर जाते हैं और हम जाकर उनके वसीले से अल्लाह से मांगते हैं, जो ये कहता है कि हम मुर्दों के वसीला दे रहे हैं, हम मुर्दों से मांग रहे हैं, तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं। और जाहिलो, हम अल्लाह के वलियों को जिंदा मानते हैं, इसीलिए तो उनके दर पर जाते हैं। अल्लाह पाक मुसलमानों को सही इस्लाम सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।